एक ऐसा हिंदू फेस्टिवल जो भारत से लेकर नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, रशिया तक में मनाया जाता है। इस त्योहार में बहनों की रक्षा करने का प्रण भाई लेते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसमें खुद माँ लक्ष्मी उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो इस त्योहार को विधि पूर्वक मनाते हैं। नमस्कार, कुंडली सूत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन कहानियों को आप तक लेकर आते हैं और उसमें छुपे हुए रहस्यों की गुत्थी आपके सामने खोलते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में और उसको मनाने के पीछे की कहानी के बारे में। एक ऐसा त्योहार जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा कवच बांधती हैं और उसके बदले में भाई वचन देते हैं कि हर परिस्थिति में वो अपनी बहन की रक्षा करेंगे। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस त्योहार की बात कर रही हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रक्षाबंधन आखिर मनाया क्यों जाता है? सिर्फ भाई बहन का प्यार मनाने के लिए, या इसके पीछे कोई पुरानी कहानी भी जुड़ी हुई है? तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का असली मतलब क्या होता है और इसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। ये कहानी असुरों के राजा बाली की है, जो बहुत ही ताकतवर बन चुका था। उसने 110 से यज्ञ किए थे और शुक्राचार्य ने उनकी मदद भी की थी। उसकी बढ़ती ताकत से सारे देवता काफी डर गए थे कि कहीं वो स्वर्ग पर कब्जा ना कर ले। तब सबने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने वामन अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण लड़के का रूप, और राजा बाली के पास जाकर 3 पग जमीन की भिक्षा मांगी। बाली ने खुशी खुशी मंजूरी दे दी, लेकिन तभी भगवान विष्णु ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि एक कदम में पूरी धरती और दूसरे में पूरा स्वर्ग नाप लिया। तीसरे कदम के लिए जब जगह नहीं बची तो बाली ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से काफी खुश हुए और बोले, जो चाहिए वो मांग लो। तब बाली ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलिए। विष्णु जी ने वादा निभाया और बाली के साथ पाताल लोक चले गए। और जब लक्ष्मी जी को इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु राजा बाली के साथ पाताल लोक चले गए हैं, तो वो बहुत ही चिंता में पड़ गई। वैकुंठ खाली हो गया था और उनके प्रभु, जो पूरे संसार का पालन करते हैं, अब पाताल लोक में रह रहे थे। ऐसे में नारद मुनि ने उन्हें एक उपाय सुझाया कि वो राजा बाली को भाई बना ले। लक्ष्मी जी पाताल लोक पहुंची साधारण वेश में और चुपचाप राजा बाली की कलाई पर एक धागा बांध दिया। वो कोई आम धागा नहीं था, बल्कि रक्षा सूत्र था। ऐसा धागा जो एक बहन अपने भाई की सलामती और साथ के लिए बांधती है। लक्ष्मी जी ने दिल से राजा बाली को अपना भाई माना। उस समय रक्षाबंधन जैसा कोई पर्व नहीं हुआ करता था, लेकिन लक्ष्मी जी के इस प्रेम और विश्वास से जुड़ा ये धागा एक गहरा बंधन बन गया। जब बाली ने पूछा कि आखिर तुम हो कौन, तब लक्ष्मी जी ने सच्चाई बताई और कहा कि वो अपने पति और भगवान विष्णु को वापस लेने आई है। एक बहन की भावना को समझते हुए राजा बाली ने उन्हें विष्णु जी को साथ ले जाने की अनुमति दी। तभी से ये परंपरा जुड़ी आई है कि बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वादा करते हैं। ये धागा जो लक्ष्मी जी ने बांधा था, प्यार, समर्पण और रिश्ते की डोर बन गया, जिसे आज हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी बहुत प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली कट गई थी और खून बहने लगा। और उसी समय वहां मौजूद द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे और समझे अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़कर कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया। ये ना केवल एक देखभाल भरा पल था, बल्कि एक पवित्र बंधन की शुरुआत भी थी। श्री कृष्ण ने उसी क्षण द्रौपदी से वादा किया कि वो जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे। वक्त बीतता गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश हुई थी, तब श्री कृष्ण ही थे जिसने द्रौपदी की रक्षा की।
दुशासन जो बलशाली था, जिसमें 1000 हाथियों का बल कहा जाता था, लगातार द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ, क्योंकि वहां खुद श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचा रहे थे। और ये कहानी दर्शाती है कि जब एक पवित्र रिश्ते में समर्पण और विश्वास होता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। रक्षाबंधन की पौराणिक कहानियों से तो आप वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सा भी है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर से जुड़ा है। 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया था। तब उसकी लड़ाई राजा पोरस के साथ हुई थी, लेकिन इस लड़ाई से पहले अलेक्जेंडर की बीवी रॉक्साना ने राजा पोरस को एक धागा और एक चिट्ठी भेजी थी। उसने पोरस से कहा था कि इस धागे को राखी मानकर उसके पति की जान बख्श देना। हालांकि इस वादे की वजह से पोरस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी इस इंसानियत और वचन निभाने की भावना ने अलेक्जेंडर को इतना प्रभावित किया कि उसने पोरस को हारने के बाद भी उसका पूरा राज्य वापस दे दिया और इज्जत से नवाजा। तो अब आपको समझ में आया कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, एक एहसास नहीं, साथ निभाने का, वादा निभाने का और बिना शर्त किसी की ढाल बनने का है। ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, ये दिल से जुड़ता है। तो इस रक्षाबंधन पर सिर्फ भाई बहन ही नहीं, हर उस इंसान को याद कीजिए जो बिना किसी शर्त के आपकी जिंदगी में आपकी ढाल बना है। और अगर मौका मिले तो आप भी किसी के लिए वो रक्षा सूत्र जरूर बनिए, क्योंकि राखी सिर्फ कलाई पर नहीं, नियत में बांधी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप कुंडली सूत्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।